जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एस.के. झा सर के सामान्य विज्ञान के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 12 यानी परिसंचरण तंत्र से आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 11 तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसका हम लोग सिर्फ MCQ करने वाले हैं। इसका थ्योरी आगे आने वाली वीडियो में हम लोग करेंगे। इसका थ्योरी के रूप में अलग से आप लोगों को सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग MCQ इनको देखने वाले हैं। एक नंबर है, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई है जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और वह गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिका रक्त का थक्का जमने का मदद करती है? यानी कि मेन क्वेश्चन जो इसमें है ये पूछना चाहता है कि किस प्रकार के कोशिका है जो रक्त का थक्का जमने का काम करता है। तो कौन सा कोशिका है? तो वह है प्लेटलेटस कोशिका जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। 2 नंबर है, संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकता है? तो कौन सा है ये? तो ये है हृदय के भीतरी स्थित कपाट। हृदय के भीतरी स्थित कपाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर है, एक एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रभावित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? तो किन में ये पाया जाता है? तो ये हिप्पोकैम्पस, एक्सोजेसिड और एनोबस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बुक का पेज बाय पेज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 4 नंबर है, निम्नलिखित कैसुरुकी समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता। तो ये किसमें? तो ये एम्फेबिया और सरीसृप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल स्पीसीज में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। धमनियों का वर्णन करने के लिए इनमें से सही कथन कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से सही कथन हो जाएगा, इनकी भित्तियां मोटी एवं प्रत्यस्त होते हैं। इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता? तो किसमें नहीं होता है? तो ये सहचर कोशिकाओं में। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य नहीं है बाह्य त्वचा का? तो ये जल का स्वहन का ये कार्य नहीं है। 8 नंबर है, वह विकल्प चुने जो स्वहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो वो कौन सा है? तो यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि इसका सत्य नहीं है। 9 नंबर है, सामान्य मानव रक्त है। सामान्य मानव रक्त कैसा होता है? तो ये थोड़ी क्षारीय होता है। 10 नंबर है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो ये इसमें से कौन करता है? तो ये प्लाज्मा करता है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है? तो ये फाइब्रोनोजिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 नंबर है, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कलाम में उतार चढ़ाव नजर आता है
हस्तचलित वायु पंप जिससे जुड़ा रहता है, तो वो किससे, तो वो मरकरी कॉलम से जुड़ा रहता है। आगे, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है? यूनिवर्सल दाता इनमें से कौन सा रक्त समूह है? तो ये है आपका ओ। वैसे तो इसमें 4 प्रकार का होते हैं, ए बी, ए और बी और ओ होते हैं, ये 4 प्रकार का रक्त समूह। आगे, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो ये है सी जो है ये रक्त समूह में नहीं आते हैं। आगे, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान स्तर होता है। मानव शरीर का पीएच स्तर, रक्त का पीएच मान स्तर कितना होता है? तो ये होते हैं 7.0 से लेकर 7.4 तक। 16 नंबर है, रक्त में पाए जाने वाला खाली जगह शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त में पाए जाने वाला खाली जगह शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो कौन? तो ये लाल रक्त कोशिकाएं। 17 नंबर, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ये आरबीसी करता है। 18 नंबर है, वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करना। 19 नंबर है, खाली जगह रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होते हैं और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, तो किस में होते हैं? तो ये प्लाज्मा में होते हैं। 20 नंबर है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी की जाती है, तो किस में किया जाता है? तो ये हृदय में किया जाता है। 21 नंबर है, खाली जगह हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो किस में? तो ये ग्लोबिन में होते हैं। 22 नंबर है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो ये दिल की फंक्शनिंग जांच करने के लिए की जाती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, मानव रक्त प्लेटलेट्स खाली जगह छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स खाली जगह छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, तो कौन? तो ये प्रोथ्रोम्बिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 24 नंबर है, रक्त में सफ़ेद रक्त कण खाली जगह है, तो क्या होता है? शरीर में संक्रमण से बचाता है। रक्त में सफ़ेद रक्त जो है वो सफ़ेद रक्त का जो कण है तो वो शरीर में संक्रमण से बचाता है। आगे, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? तो ये दिल में स्थिर होता है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 27 नंबर है, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्का जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होता है? तो कौन सा? तो ये है प्लेटलेट्स। आगे, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो ये लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो ये पल्मोनरी धमनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता? तो ये रेसस फैक्टर। आगे, धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। किससे? तो ये ऑक्सीजन से भरी होती है। 32 नंबर है, प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, एक क्या होता है? ये पेशी होते हैं, ये द्रव्य होते हैं।
33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है, तो कौन सा, तो ये लंबाई 5.7 माइक्रोमीटर होते हैं, तो ये सही नहीं है, इनकी कोई लंबाई निश्चित नहीं होती है। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है, तो कौन सा, तो ये सुपीरियर वेन कावा। आगे वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। परिसंचरण तंत्र के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये है वह शरीर के भाग का लगभग 17 से 18% होता है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हैं, खाली जगह में तंतुबंध नहीं होते हैं। खाली जगह में तंतुबंध नहीं होते किसमें, तो ये रक्त में। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करता है, तो कौन सा, तो वह है धमनी होती है। 38 नंबर है, हृदय चक्र क्या है। हृदय चक्र क्या होता है, तो हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे खाली जगह को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, किसका, तो ये हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। 40 नंबर है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा रक्त कम दबाव पर इनमें झटके से और तेजी से बढ़ता है, तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, तो किसमें केंद्रक नहीं होता है, तो ये होते हैं एरिथ्रोसाइट्स में, एरिथ्रोसाइट में, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय नियंत्रित करता है। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय नियंत्रित करता है, तो ये पेसमेकर। आगे नीले की भित्ति अलिंद की भित्ति से खाली जगह होते हैं। नीले की भित्ति अलिंद की भित्ति से खाली जगह होते हैं, तो क्या होते हैं ये, तो ये मोटी होते हैं। 44 नंबर है, हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो ये मानव रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ होते हैं। 45 नंबर है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसमें लोहा होता है, ये हो जाएगा। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचरण करता है, यह लोह युक्त यौगिक हैं, और ये हो जाएगा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 47 नंबर है, हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, इन झिल्लियों को पेराकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 48 नंबर है, रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो ये कोशिकाएं कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे पुरकिंजे तंतु खाली जगह में विशिष्ट हैं। पुरकिंजे तंतु खाली जगह से विशिष्ट हैं, तो किससे, तो ये हृदय के स्नायु तंतु से विशिष्ट होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 50 नंबर है, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या है, तो इसका क्या होता है, तो ये 70 से 80 फीट प्रति मिनट, 70 से 80 फीट प्रति मिनट होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो ये कोशिका कहा जाता है।
आगे स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होते हैं तो कितना होता है, तो ये होते हैं 120 मिलीमीटर हुआ 80। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg का तात्पर्य है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये मरकरी से होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे किसी प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है तो किस तरह से, तो ये केचुआ होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होते हैं, तो किसके कारण होते हैं, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से होते हैं। 56 नंबर है लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी का रंग होते हैं तो कैसे, तो हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। 57 नंबर है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या हो जाएगा, तो ये बढ़ जाता है। आगे नीचे 4 व्यक्तियों का रक्तदाब का मान दिए हैं तो निम्नलिखित में से किसका रक्तदाब सामान्य है, इनमें से किसका रक्तदाब सामान्य है, तो किसका है ये, तो ये हो जाएगा इसका श्री वाई का ये सामान्य है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हमारे शरीर में रक्त का दाब होते हैं, हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होते हैं, वायुमंडलीय दाब से अधिक होते हैं। आगे अभिकथन ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं और कारण आर रक्त समूह ए बी के लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 61 नंबर है एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होते हैं किंतु उसे रक्त समूह की परीक्षण करने के समय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है, तो इस स्थिति में ओ नेगेटिव रक्त दिया जा सकता है, ओ नेगेटिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयुक्त सुरक्षित होगा, तो किसका होगा, तो ये हो जाएगा ORH नेगेटिव। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे RH कारक का नाम संबंधित हैं एक प्रकार के, RH कारक का नाम संबंधित हैं एक प्रकार के किससे, तो ये बंदर से। आगे कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का एक जाल होता है, इन्हें खाली जगह कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो ये श्वास प्रणाल कहा जाता है। 65 नंबर है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का O तो बताइए कि इनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, तो ये O हो सकता है। आगे लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है, तो ये एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। आगे निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो ये पीलिहा को कहा जाता है। आगे मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो कितना होता है, तो 120 दिन होते हैं। आगे वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग खाली जगह हो, तो कितना, तो वो कोई भी वर्ग के। 70 नंबर है ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वभौमिक रक्तदाता कहे जाते हैं क्योंकि उसके रक्त के प्रतिपिंड का अभाव होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं, तो उपरोक्त में से कौन से संबंधी
उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं। तो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा पत्नी ओ और पुत्र ए, और ये हो जाएगा पुत्री ओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 72 नंबर है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का? तो ये सिस्मोगोनोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। सिस्मोगोनोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग खाली जगह के संदर्भ में किया जाता है। तो किसके संदर्भ में किया जाता है? तो ये रक्तचाप के मापन में किया जाता है। आगे, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा करता है? कौन करता है? तो ये तिल्ली या पीलिहा का करता है। आगे, कौन सा रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो कौन सा करता है? तो ये फुफ्फुस धमनी। आगे, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसके मौजूदगी के कारण? तो हिपेरिन के मौजूदगी के कारण। आगे हैं स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है, क्यों महसूस होती हैं? तो ये धमनियों की प्रवाह रक्त के कारण, धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। आगे, हृदय के मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिलन होते हैं। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन या विश्रांति को मिलाकर हृदय के एक स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। आगे, रक्त स्कंदन खाली जगह की मदद से होता है। रक्त स्कंदन खाली जगह की मदद से होता है। किसके? तो प्लेटलेट कणिकाओं के। 80 नंबर है, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो लोह या आयरन के होते हैं। आगे, 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है? तो किसका? तो ये ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 82 नंबर, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने। इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, निम्नलिखित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है? तो ये किस घटक को दर्शाता है? तो ये शीरा को। आगे, भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है तो मांसपेशियों की कोशिकाएं खाली जगह को दर्शाते हैं। तो किसको दर्शाते हैं? तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण को दर्शाता है। 85 नंबर है, निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? सोलामेंडर। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे, निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? तो किसमें? तो ये स्तनधारी पंछी और सरीसृप वर्ग के। आगे, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो इसका क्या अंतर होते हैं? तो फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, खाली जगह में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? तो ये मछलियों में नहीं होता है। आगे, मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो कौन सा? तो ये रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है। आगे, मनुष्य में सामान्य संकुचन और अनुशीतलन दाब कर्म से खाली जगह होता है। मनुष्य में सामान्य प्रकुचन और अनुशीतलन दाब कर्म से होता है। किससे? तो ये हो जाएगा 120 मिलीग्राम
mg/Hg और 80 mmHg से। इसका राइट आंसर आएगा डी नंबर। 91 नंबर है, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होते हैं? तो ये प्लेटलेट्स। आगे प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर हो जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती है ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की यह मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये अवशिष्ट मात्रा कहा जाता है। आगे पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? क्या होता है? तो ये पेशियों को होने वाले ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी, की आपूर्ति की कमी होते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधता होती है? उच्च बंधता होते हैं? तो किसमें? तो ये होते हैं हीमोग्लोबिन में। आगे इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं? किसमें होते हैं? तो ये मेढक में। आगे लसिका के कुछ कार्य नहीं नीचे दिए गए हैं, इसके सही कार्य को दर्शाने वाले विकल्प को चयन कीजिए। तो इसका सही कार्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आंत से पचित और अवशोषित वसा को ले जाता है और यह अतिरिक्त तरल को कोशिका बाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देता है। तो ये इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 97 नंबर है, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? तो क्योंकि शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो कब होता है ये? तो ये श्वसन के दौरान होता है। आगे अधिकांश केसुरुकी समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूह में से एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह को पहचानिए। तो कौन सा है? मत्स्य वर्ग। आगे विच ब्लड ग्रुप इज रिफ्रैक्ट टू एज द यूनिवर्सल डोनर? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओ। आगे निम्नलिखित चित्र विभिन्न प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाते हैं, सही नामांकन वाले विकल्प को पहचान कीजिए। तो इनमें से सही विकल्प वाला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इसोनिफिल, बेसियोफिल और लिफोसाइट। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। ये चित्र सही से दिख नहीं रहा है इसमें। 102 नंबर है, निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? यानी कि रक्त होगा यहाँ पे, रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। तो किसमें? तो ये मत्स्य में यानी मछलियों में। आगे मनुष्यों की परिसंचरण तंत्र के कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से गलत कथन कौन सा है? तो उसको चयन करना है। तो ये उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी नंबर। आगे रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें अस्पष्ट हल्के और गहरे पट्ट उपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो उसको क्या नाम कहा जाता है? इसको नाम है सिस्मोगोमेनोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो कौन सी? तो ये WBC। आगे मानव हृदय में फुसफुसीय शिरा खाली जगह से जुड़ी होती है, किससे? तो बाएं अलिंद से।
बाएं अलिंद से जुड़ी होती है। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षक को बढ़ावा देते हैं और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो वह सफ़ेद रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं होते हैं। आगे मनुष्य हृदय के अनुप्रस्थ भाग पर आधारित 2 प्रश्न दिए गए हैं। दोनों प्रश्न का सही उत्तर देने वाले विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न ए है, ए द्वारा नामांकित भाग में मोटी भित्तियां क्यों होती है? और बी में द्वारा नामांकित भाग का कार्य क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए, क्योंकि यह शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करता है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे स्तंभ को सुमूलित कीजिए, यानी कि दोनों स्तंभ को मिलाना है। तो ये हो जाएगा हृदय किससे हो जाएगा? तो ये पंप की तरह कार्य करने वाला अंग होता है। धमनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को संचरण करती है, और सिराएं जो हैं ये ऑक्सीजन रहित रक्त को संचरण करती है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। 111 नंबर है, श्वासन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? किसमें? तो लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होते हैं। तो अब है उत्सर्जन तंत्र यानी कि यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 13। 1 नंबर है, यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखने को उम्मीद करते हैं? आप करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कम मात्रा में पेशाब निकलता है और बहुत पतला पेशाब निकलता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी नंबर। 2 नंबर है, वृक्कों की निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहा जाता है। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। हमारे शरीर का मूत्र मार्ग का सही क्या हो जाएगा? पहले वृक्क, इसके बाद मूत्रनली, मूत्राशय और मूत्र मार्ग हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे ऐच्छिक पेशी पाई जाती है। ऐच्छिक पेशी किसमें पाई जाती है? तो ये पाद में पाई जाती है। आगे नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है? इनमें से सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम हो जाएगा वृषण, शुक्रवाहक और मूत्रमार्ग। ये हो जाएगा राइट आंसर। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद हैं? किसके नीचे मौजूद होते हैं? तो ये मूत्राशय के नीचे मौजूद होते हैं। 7 नंबर है, वृषण खाली जगह में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो किसके? तो अंडकोश के थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। आगे खाली जगह मानव में अमोनिया यानी कि जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। तो कौन? तो ये लीवर का काम होता है ये। आगे खाली जगह मसाल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र के गुर्दों से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। तो कौन? तो ये मूत्रवाहिनी होते हैं। आगे किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थों को उन्मूलन करता है? तो कौन करता है? तो ये वृक्क करता है। आगे गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, उनके कार्य का पूर्णता प्रदान करता है। तो कौन होते हैं? तो ये हैं लीवर होते हैं। आगे नेफ्रॉन संबंध हैं। नेफ्रॉन किससे संबंध होते हैं? तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंध रखते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो कौन सा है? तो ये गर्भाशय। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो किसका? तो ये गुर्दे की खराबी में। आगे वायस डिप्रेस खाली जगह से आने वाले ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो किसमें? तो ये मूत्राशय में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पत्थरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो कौन सा है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट। आगे है शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो कौन सा है? तो ये
गुर्दा जो है शुद्ध करने का कार्य करता है। हम मूत्र त्याग के उत्तेजना का नियंत्रित कर सकते हैं। किससे? तो ये मांसपेशी मूत्राशय के नियंत्रित तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर है, खाली जगह एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। तो ये कौन? तो ये मूत्र मार्ग। 20 नंबर है, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है और वोमेन्स बूट से निस्पंदित द्रव लघु नालिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्वशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? तो ये कौन सा होता है? तो ये होते हैं यूरिया। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो क्या? डायलिसिस कहा जाता है। आगे, उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग हैं। तो कौन सा है? निश्चल कनिकाएं हैं। आगे है, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सा? ये कोरोनरी धमनी। आगे, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में कौन सा पदार्थ जम जाता है? तो कौन सा पदार्थ जमता है इसमें से? तो ये जमता है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। अगर यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो ये गुर्दा से। आगे, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो कौन है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। आगे, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो किसके? तो ये यूरोक्रोम के कारण। आगे है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किस सिद्धांत पर? तो ये डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। हेनले का लूप का कार्य किससे संबंधित है? तो ये उत्सर्जन तंत्र से। आगे, मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। तो क्या होते हैं? तो ये यूरिया होते हैं। आगे, एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकांश उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा वो? तो ये यूरिया। आगे, कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया खाली जगह कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो ये हेमोडायलिसिस कहलाता है। आगे, अपोहन वृक्क की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पाद को निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। अपोहन के चरण नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे सभी का क्रम में नहीं है। कौन सा विकल्प इन चरणों में सही क्रम दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका धमनी की लाइन, ये हो जाएगा आपका EBED, यानी कि ये हो जाएगा EB और D और A हो जाएगा लाइन का सिरा। 35 नंबर है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये है, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्पंदन इकाइयाँ मौजूद होते हैं जो एक साथ बंधी हुई होती है। तो ये कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यही सी नंबर। आगे, एक वयस्क मानव मूत्र में खाली जगह होते हैं तो क्या होते हैं? तो ये 95% जल और 2.5 यूरिया और 2.5% अन्य विशिष्ट उत्पाद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 37 नंबर है, वोमेन सुपुट खाली जगह के ढके रहती है तो किससे? तो ये केसिकागुच्छ से ढके रहते हैं, केसिकागुच्छ से ढके रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, हीमोडायलिसिस
में कई अर्धपरागमय स्तर युक्त नलिकाएं होते हैं जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित होती हैं। इस तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा इसका परासरण दाब रक्त के समान होते हैं और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जो रहित होते हैं। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पशुजनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये लैक्टिक अम्ल। आगे खेलते समय रवि को घुटने में चोट लग गई जिसमें खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और गहरे लाल रंग का थक्का ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिका रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा प्लेटलेटस। 41 नंबर है मानव में केशिकागुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ? ये वृक्क में पाया जाता है। आगे मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता? तो कौन? तो ये छोटी आंत। आगे इनमें से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं? तो कौन सा? तो ये 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी एवं 1 मूत्राशय और 1 मूत्रमार्ग। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों को कार्य को निरूपित करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए मूत्र का निर्माण और बी मूत्र के संग्रहण के लिए जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर ए और बी दिखाई दे रहा है। सामान्य एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में प्रारंभिक निस्संद लगभग खाली जगह प्रतिदिन होता है। तो कितना? तो ये होते हैं 180 लीटर। आगे हैं हाउ इज यूरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी? तो कैसे? तो ये बाय ऑस्मस से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 47 नंबर है निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो क्या नहीं है? तो ये मूत्रमार्ग नहीं है। आगे मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान घटित घटनाओं का अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये है निष्पादन, पुनः अवशोषण और स्रावन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित आकृति मानव के वृक्काणु को दर्शाते हैं। कौन सा भाग संग्रह नलिका है? तो कौन सा भाग है? तो ये है आपका क्षेत्र ए। आगे वाष्प उत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? तो किस स्थल पर नहीं होता है? तो ये अंतकोशिकीय अंतरालों में ये नहीं होते हैं। आगे वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई 3 प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? तो किस विकल्प में दिया गया है? तो निस्संदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण और निष्कासन में इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे यूरिया इज कंपोज्ड ऑफ खाली जगह वाटर। तो क्या हो जाएगा? तो ये 95% वाटर, यानी यूरिया में 95% वाटर होते हैं। आगे निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? तो कौन सा भाग? तो ये मूत्रवाहिनी जोड़ता है। आगे वृक्क मनुष्यों में उत्सर्जन और परासरणीयन का एक अंग है। वृक्क द्वारा निम्न में से किन 2 पदार्थों का विनियन किया जाता है? तो किसके? तो जल और लवण के। आगे एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र के औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है? तो कितनी? तो 1 से 1.8 लीटर, 1 से 1.8 लीटर तक। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो वह क्रिएटिनिन। आगे खाली जगह एक प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। तो कौन है? तो ये पंछियों का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल होता है। आगे स्थलीय जानवरों में गैसीय विनिमय विसरण की क्रिया द्वारा होता है। इन जानवरों में श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हैं विसरणी इनकी त्वचा से होते हैं, विसरण इनकी त्वचा से होते हैं। इनकी त्वचा कोमल और संवेदनशील होते हैं जो गैसीय विनिमय को सक्षम बनाती है और ये इसमें वायु की प्रवाह के लिए मार्ग होता है। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये है श्वसन वर्णक सफेद रक्त कणिकाओं में मौजूद होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निष्पंस से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर दिया जाता है? तो किसका? तो ये ग्लूकोज, जल, लवण और एमिनो अम्ल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक आंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ये कौन है? तो ये है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। आगे निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? कि कौन है? तो ये अमोनिया है। आगे सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्यंद लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। हालांकि वास्तव में उत्सर्जित मात्रा केवल खाली जगह होते हैं। कितने? तो ये 1 लीटर या 2 लीटर प्रतिदिन। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। अब है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आगे निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सा अंग हमें चलने फिरने में मदद करता है? तो कौन सा अंग है? तो ये है हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ अचल है? तो कौन सा है? तो ये ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? तो कितने होते हैं? तो ये दो होते हैं। 4 नंबर है संपूर्ण रूप से उपस्थि का बना कंकाल किस में होता है? तो ये सार्क में होता है। आगे अस्थि अधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है? तो ये कैल्शियम एवं फास्फोरस की, कैल्शियम और फास्फोरस की। 6 नंबर है तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता है? इसमें से कौन नहीं होता है? तो ये होते हैं कंडराएं। निम्न में से किस में उपस्थित मौजूद नहीं होता है? इनमें से कौन सा मौजूद नहीं होता है? तो ये वृक्क। आगे ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट की खिलाड़ियों की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसा इस कारण होता है। तो ये पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 9 नंबर है मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? तो कैसे? तो ये अस्थिबंध लिगामेंट से, अस्थिबंध यानी लिगामेंट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे मनुष्य में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कंडरा कहलाता है। आगे एक कंडरा किससे बनाया जाता है? तो ये केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। आगे हमारे मांसपेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण। आगे मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये स्टेम्पिज छोटी हड्डी होते हैं। आगे अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंत स्थापित होते हैं जो खाली जगह बना होता है। तो क्या? कैल्शियम और फास्फोरस की। 15 नंबर है कौन सी खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो ये कैल्शियम होते हैं। आगे है मांसपेशी, खाली जगह मांसपेशियों की कंकाल मांसपेशियों भी कहा जाता है। तो कौन सा? तो ये ऐच्छिक मांसपेशियाँ। आगे ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। 18 नंबर है एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 206 होते हैं। आगे खाली जगह में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। तो कहाँ पे? तो ये कंडरा में पाए जाते हैं।
20 नंबर है खाली जगह हड्डियों को जोड़ता है, तो कौन, तो ये स्नायुबंधन जोड़ता है। आगे खाली जगह एक मानव हड्डी को जोड़ नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ये मैक्रो है। धारीदार पेशियां खाली जगह होते हैं, तो कौन होते हैं, तो बहुनाभिकी। आगे मायोसिन और एक्टिन क्या है, मायोसिन और एक्टिन क्या होते हैं, मांसपेशियां और प्रोटीन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, तो ये एक्स। आगे हमारे कानों में खाली जगह उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार के संयोजी ऊतक हैं, कानों को जोड़ा जा सकता है, तो ये उपस्थितियों से। 26 नंबर है मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां के नाम क्या है, तो ये हेमर, एनविल और स्टेपिज। आगे मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, खाली जगह कहलाता है, तो क्या कहलाता है, एक्टिन कहलाता है। आगे मानव शरीर में द्विशीर्षक मांसपेशियां कहाँ स्थित होते हैं, तो ये बाँव में स्थित होते हैं। 29 नंबर है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो कितने होते हैं, तो ये 22 टोटल जो होते हैं वो 22 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक पाया जाता है। आगे प्रत्यास्थ यानी प्लास्टिक ऊतक यानी टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये स्नायु लिगामेंट कहते हैं। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, तो किसका, तो ये भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 33 नंबर है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होता है, ठोस होती है। आगे नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं, इनमें रक्त संचरण नहीं होता है। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। 35 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये आयोडीन। आगे मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो ये 12 जोड़े होते हैं। आगे मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, तो ये किस में होते हैं, तो ये कान में। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये जांघ की हड्डी। आगे टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो ये टांग में पाई जाती है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। आगे अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की। आगे निम्नलिखित में कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है, तो ये हुर्मरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है, तो ये किस प्रकार के हैं, तो ये संयोजी ऊतक के। अस्थि कोशिकाएं एक कठोर आधात्री में अंत स्थापित होती है जो खाली जगह से बने होते हैं, तो किसका, तो ये कैल्शियम फास्फोरस के। शरीर के इनमें से किस अंग में उपस्थित ऊतक मौजूद नहीं होते हैं, तो किसमें, तो ये वृक्क में मौजूद नहीं होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तंत्रिका तंत्र से आगे हम लोग कवर करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।